अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिसेंटली आप एक न्यूज़ से गुजरे होंगे कि चाइना ने कुछ क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सपोर्ट के लिए बैन कर दिया, जिसको कहते हैं कि दिस इज अ वेपन फॉर चाइना टू यूज अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स इन पर्टिकुलर एंड द वर्ल्ड इन जनरल। तो अ, आपने साथ ही साथ देखा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन उर्सुला वॉन देर लेyen ने ये कहा कि बिटवीन द फ्रिक्शन ऑफ यूएस एंड चाइना हम सफ़र कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, बिकॉज हमारी 98% ऑलमोस्ट क्रिटिकल इंपोर्ट्स या क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट्स चाइना से होती हैं। तो बिटवीन दिस ग्रेट पावर राइवलरी, a ट्रेड वॉर, the European Union and the rest of the world may suffer। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो कि आपकी मॉडर्न इकोनॉमी, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, इन तमाम की क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग के लिए असेंशियल है। सो इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लाइक वी यूज टू स्टडी इन आवर एफएससी एंड मैट्रिक सम ऑफ द एलिमेंट्स like lithium, cobalt, nickel, graphite, and rare earths such as neodymium and etc. तो इसमें यूएस जियोलॉजिकल सर्वे एक अपने एनर्जी एक्ट में ये एक डेफिनेशन देता है कि क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो कि वाइटल हैं या ज़रूरी हैं इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनकी जगह कोई और चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स एक पोटेंशियल सप्लाई डिसरप्शन फेस कर रहा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि आपके डिफेंस सिस्टम्स में इनकी रिक्वायरमेंट है, आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में या इंडस्ट्री में, साथ में आपकी सस्टेनेबल एनर्जी स्टार्स में, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, बहुत सारी चीज़ों में इन क्रिटिकल मिनरल्स का रोल है। और इनमें सबसे बड़ी चीज़ आप देखते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल एरा की डोमिनेंस है वो इसलिए है बिकॉज फॉसिल फ्यूल रन्स द इंटायर सिविलाइजेशन। तो जब इस सिविलाइजेशन को आप शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी, या आप बैटरीज के तरफ to store that energy that you derive from fossil fuel or by any other means, तो means this new fuel is monopolized by China for the time being। तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली, यूएस और जापान ने एक एग्रीमेंट किया, उसको भी हम आगे देखेंगे। सो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस। सो इन सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी ऊपर चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल्स। तो हर जगह गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं इन अ रेस टू सिक्योर फ्यूचर सप्लाई चेन्स। अच्छा, सप्लाई चेन्स होती क्या है? सप्लाई चेन्स वो नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल या रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी ऑफ द गुड्स तक, स्पेशली रॉ मटेरियल के स्टेज से फाइनल स्टेज तक मीन्स काउंट होती हैं। तो सप्लाई चेन किसके हाथ में इस वक्त? मेनली चाइना के हाथ में। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ यूएस चाइना देखें, चाइना क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई चाइना इज इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। 3 फैक्ट्स याद रखिएगा। चाइना रफली कंट्रोल्स 70% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स and produces 90%। ठीक है, तो दिस शोज दैट चाइना की मोनोपोली है, डोमिनेंस है ऑन रेयर अर्थ मिनरल्स पे। तो इसी तरह सेपरेशन और प्रोसेसिंग में चाइना कंट्रोल्स 90%।
और इसी तरह 93% ऑफ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना करता है। मैग्नेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। आपकी मोटर्स हो, विंड टर्बाइन्स हो, एरोस्पेस में बहुत सारी जगहों पे मैग्नेट्स यूज होते हैं। तो मीन्स आप देखें 93% ऑफ दिस इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम चाइना। तो इट शोज दैट चाइना की बहुत बड़ी डोमिनेंस, और चाइना की और यूएस के कंपैरिजन में देखें, इस फैक्ट को आप ना भूलिएगा, बिकॉज दिस डिफाइंस द एंटायर रिलेशन बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, कि 2019 में यूएस का 80% इंपोर्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स का चाइना से होता था। तो दिस शोज अ रिलायंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑन चाइना। तो इट मीन दे आर डिपेंडेंट। अब मसला क्या है? मसला ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को ओवरनाइट एक ही दिन में इतना बिल्ड नहीं कर सकता कि वो चाइना को compete करे। तो इट मीन्स इस रेस में चाइना आगे है, और चाइना इसको एज ए लेवरेज यूज भी कर रहा है। तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि ट्रम्प आता है, ट्रम्प एक क्लेम करता है रिगार्डिंग ग्रीनलैंड, और 2 दिन पहले भी आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, और उन्होंने इवन ट्रम्प ने कहा कि आई विल पे एवरी सिटीजन ऑफ ग्रीनलैंड सम अमाउंट, अ बिग अमाउंट। उन्होंने वो अमाउंट भी बोली है। तो इट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक, ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा है रेयर अर्थ मिनरल्स या एलिमेंट्स के टर्म्स में। तो जर्मनी ने फिर रिस्पॉन्ड भी किया था कि स्टेटमेंट में कि वी विल कम टू द डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड और डेनमार्क। टू पुट इट सिंपली, कि दिस वॉर इज टेकिंग अ न्यू टर्न, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की एक और गेम है, दैट इज अबाउट लॉकिंग अप नेचुरल रिसोर्सेज या रिसोर्सेज। बिकॉज अब आप इतने आगे चले गए हैं, प्रोग्रेस कर गए हैं, कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो रिसोर्सेज भी होने चाहिए टू बिल्ड समथिंग। इट इज लाइक यू वांट टू बेक अ केक। आपके पास मशीनरी है केक को बेक करने की, बट आपके पास जो प्रोडक्ट है वो नहीं है, वट एवर इज यूज इन केक, ठीक है, जिसमें एग्स हो, मिल्क हो, etc। तो ये नहीं है आपके पास। यू नीड टू सिक्योर दिस नाउ। तो इसी तरह यू हैव ऑल द मशीनरी टू डेवलप टेक्नोलॉजी, बट यू नीड द रॉ मटेरियल टू। तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की ओवरऑल एक जो ट्रेड वॉर है, जिसमें आपने देखा कि जब ट्रंप ने 10% टैरिफ्स इम्पोज किए चाइना पे, तो चाइना ने सबसे पहला काम यही किया कि उसके रिटेलिएटरी मेजर्स ये थे कि एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में क्रिटिकल मिनरल्स को डाल दिया, जो कि डिफेंस, क्लीन एनर्जी, ईटीसी के लिए असेंशियल है। तो ये यही फैक्ट है जो कि मैंने लिखा हुआ है कि ट्रंप इम्पोज 10% ऑन चाइनीज गुड, और चाइना ने इन रिटेलिएशन ये काम किया। तो द फाइट इज डिफरेंट नाउ। चाइना हैज अ लेवरेज। तो इस पे एक आर्टिकल है जो मैं आपको दिखाता हूँ, रेयर अर्थ्स रियल लेवरेज, चाइनाज मिनरल स्ट्रेटेजी बाइट्स। बाइट्स मीन्स काटता है किसको? यूनाइटेड स्टेट्स को। तो इसके आपने कुछ देखना है कि कैसे ग्लोबल स्क्रैम्बल्स ऑफ फॉर रेयर अर्थ्स, मैग्नेट्स एंड बैटरीज एज चाइना leverages its dominance in essential materials। तो इसको अगर आप लोगों ने सर्च भी करना है, आप गूगल पे कर सकते हैं। ये जॉश रैगिन का एक आर्टिकल है। सो क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई रिसेंटली। यू और वी विटनेस्ड Asim Munir and Shehbaz Sharif standing together, showing Mr. or President Trump some of the minerals of Pakistan, जिसमें फिर पाकिस्तान ने एक यूएस फर्म के साथ एक डील भी की, इसको कहते हैं लाइक यूएस फर्म मेक्स अ 500 मिलियन investment deal with Pakistan for critical minerals. So Pakistan is very important, or Pakistan got relevant, or Pakistan sold some of its, you may say, resources
और एटलीस्ट प्रोजेक्ट किया कि वी आर अ इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल पोजिशन, या वी आर अ इम्पॉर्टेंट कंट्री इन दिस यूएस चाइना राइवलरी। तो पाकिस्तान ने अपने मिनरल पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए ये कहा। तो उसके बाद आपने एक चीज़ और नोट की, पाकिस्तान ने डिस्पैच किया या भेजा फर्स्ट शिपमेंट ऑफ रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल्स टू यूनाइटेड स्टेट्स अंडर लैंडमार्क एग्रीमेंट ऑफ $500 मिलियन। तो पाकिस्तान ने पहली शिपमेंट भी भेज दी। तो दिस शोज कि पाकिस्तान इज रेलिवेंट। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि कैन यूनाइटेड स्टेट्स कैच अप विद चाइना ओवरनाइट? दैट्स वेरी डिफिकल्ट। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली यूएस और जापान ने भी एक क्रिटिकल मिनरल के ऊपर एपेक समिट के बाद एक डील की थी। एपेक समिट की एक बिलियंस ऑफ डॉलर, आई थिंक इट वाज अराउंड $500 बिलियन, एक डील की थी यूएस जापान, जिसमें वो क्रिटिकल जापान विल इन्वेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दे विल ट्राई टू एक्चुअली बी सेल्फ सफिशिएंट इन दिस। तो ये फैक्ट याद करने वाला था, इसको याद रखिए, इसको आप देख भी लीजिएगा। साथ में एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प यूनाइटेड स्टेट विजिटेड चाइना, उसमें फिर चाइना ने थोड़ा एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में चीज़ों को ट्रूस की तरफ ले गया और जो एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में थे उनमें से निकाल लिया। तो दैट इज अनदर डेवलपमेंट दैट यू मस्ट रिमेंबर। अच्छा, पाकिस्तान की मिनरल स्ट्रेंथ पे आते हैं। पाकिस्तान ने एक मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम पे, आई थिंक इट वाज एक समिट था जो कि पाकिस्तान में हुआ इन, इट वाज आई थिंक अप्रैल 2025, जिसमें शहबाज शरीफ ने एक बात कही कि पाकिस्तान की जो मिनरल पोटेंशियल है दैट इज $6 ट्रिलियन। $6 ट्रिलियन आपका पोटेंशियल है। तो आपने, अगर पाकिस्तान इस पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करे, उन्होंने कहा, तो पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है एंड पाकिस्तान कैन बिड फेयरवेल, और पाकिस्तान अल्लाह हाफिज कह सकता है टू इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF। सो आपकी अपनी जो मिनरल पोटेंशियल है वो मिनरल समिट में आया था। इसी तरह 2026 में भी एक मिनरल समिट होने वाला है, और तो उसको भी देख लीजिएगा, हैव अ व्यू ऑफ इट अ बिट। तो इस तमाम डेवलपमेंट में एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बलूचिस्तान का, बिकॉज बलूचिस्तान हैज़ दैट मिनरल पोटेंशियल। और इसमें आपको मैंने एक मिनरल मैप भी दिखाया हुआ है इन दिस वीडियो, जो कि आपके सामने है, कि बलूचिस्तान में गोल्ड, कॉपर, lead and zinc, chromite, antimony, titanium, manganese, aluminum, iron and many more, जिसमें नॉन मेटालिक भी हैं, डायमेंशन स्टोन्स भी हैं, ETC। तो पाकिस्तान की एक असल खूबी है, पाकिस्तान लाइज इन दिस टीथियन बेल्ट, जो कि साउदर्न यूरोप से मिडल ईस्ट, एंड साउथ ईस्ट एशिया तक जाता है, और बलूचिस्तान से मेनली आपका ये हिमालयन ETC से गुजरता है। तो मेनली आप देखते हैं कि दीज आर द रीजन्स जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। सो जो कंट्रीज इस बेल्ट में हैं दे आर रिच इन, बाकी भी हैं, बट दिस टीथियम बेल्ट इज फेमस फॉर इट्स क्रिटिकल मिनरल्स। तो इसमें आपको एक कंपनी याद होगी, टीथियन कॉपर कंपनी, जिसने 1993 में बलूचिस्तान को विजिट किया था, एंड इट वाज इन अ जॉइंट वेंचर विद द बलूचिस्तान गवर्नमेंट, एंड दे एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस सैंडक एंड रिकोडिक। तो हम आगे देखते हैं कि बलूचिस्तान, इसमें एक और आपके सामने एक मैप है बलूचिस्तान
मिनरल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स, कहाँ कहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्या क्या हैं, लाइक ओवरऑल इसका आगे भी हम देखते हैं। इस चार्ट में कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। देखें, बलूचिस्तान में गोल्ड पाया जाता है, कहाँ कहाँ, आई हैव मेंशन दिस सैंडक, रिकोडिक एंड अदर पार्ट्स ऑफ चावी। ये कहाँ यूज़ हो सकता है? ज्वेलरी में मोस्टली, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, ईटीसी। तो कॉपर साथ ही साथ आपने ये वायर्स, केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईटीसी में यूज़ होता है। इस ये चावी, लसबेला, किला सैफुल्ला एंड खुजदार में यूज़ हो सकता है। इसी तरह लेड है, कार बैटरीज में यूज़ होता है, पिगमेंट्स में यूज़ होता है, एमिनेशन में यूज़ होता है, मैनी अ मोर, जहाँ पे मैंने पूरी एक लिस्ट आपको आपके सामने है, क्रिस्टल ग्लास, रेडिएशन प्रोटेक्टर्स, ईटीसी। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये लसबेला, चागी एंड खुजदार में पाया जाता है। तो फर्दर हम देखते हैं, जिंक भी लसबेला, खुजदार एंड चागी में पाया जाता है। क्रोमाइट आपका लसबेला, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, खुजदार, जोब, दालबंदीन, ईटीसी में पाया जाता है। तो आयरन को हम देखते हैं, ये भी चावी, लसबेला, किला सैफुल्ला। ग्रेनाइट भी हम देखते हैं, चावी एंड सराउंडिंग्स। तो डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स आगे भी हैं, ये भी इंटायर एक आपके सामने खुला हुआ है कि बैराइट है, मैंगनीज है, एंटीमनी है। ये सब क्रिटिकल मिनरल्स जो कि बलूचिस्तान में डिफरेंट जगहों पे पाए जाते हैं। तो इसी तरह एक दुदर लसबेला का इलाका है, लेड जहाँ पे पाया जाता है। So still means the project is going on. So Baluchistan is very much relevant and important in this regard because पाकिस्तान अगर सेल आउट करना चाहता है अपने मिनरल्स को, so the security of Baluchistan will be a determining factor in deciding the future. So आप जो इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी का विजन देखते हैं, you have the vision that cannot be attained unless you have peace in Balochistan. तो इसमें आप बैरक गोल्ड की इन्वेस्टमेंट देखें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सैंडक एंड रिकोडिक, ईटीसी, एंड सऊदी अरेबिया की recent investment देखें. This all depends on the future prospects in Balochistan. Thank you so much. I hope you got the idea.